देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है और शासन प्रशासन प्लस भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी गठबंधन से समाजवादी पार्टी को एक सीट पर घाटा लगा है। समाजवादी पार्टी 2 सीट जीती है, बाकी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने शासन प्रशासन के गठबंधन के दम पर चुनाव जीत लिया है। अब आपको एक ऐसी सीट के बारे में हम बताने जा रहे हैं, कुंद्र की विधानसभा की सीट। आप भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हजम नहीं कर पा रहा है कि इतनी बड़ी जीत जहां पर लगभग 60% मुस्लिम आबादी हो, भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीत सकती है। दिन रात मुसलमान भाइयों को गालियां दे रहे हैं, दिन रात पाकिस्तान भेजने की धमकी दे रहे थे। क्या वो भारतीय जनता पार्टी को कुंद्र की विधानसभा में वोट दिए हैं? आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या यह सच है? लगभग भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों के आसपास से चुनाव जीत चुकी है कुंद्र की विधानसभा। और समाजवादी पार्टी कितने वोट पाई है? 10,000 के आसपास। कुल पार्टियों का वोट अगर जोड़ दो तो 20,000 नहीं होता है साथियों। यानी कुंद्रकी की जीत क्या बंदूक के दम पर जीत हुई है? क्या कुंद्र की विधानसभा में दोबारा चुनाव होना चाहिए? जैसा कि रामगोपाल यादव ने भी पहले कहा था कि 3 विधानसभाओं का जिक्र किया था, आपने देखा होगा उस वीडियो को। फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के इस रिजल्ट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है साथियों। आप यहां पर देख सकते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है। पहले जान लेते हैं अखिलेश यादव ने एक्स पर क्या लिखा है। इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरें कैमरे में कैद हो गए, दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस चुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। असत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं। यानी अखिलेश यादव ने कहा है कि बेईमानी करने वालों का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं हो सकता। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी अखिलेश यादव ने साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के इस बेईमानी को कहा है कि आपका समय हो सकता है लेकिन आपका युग नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बहुत संघर्ष किए थे, बहुत मेहनत किए थे। एक एक सीट पर समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता मेहनत किए थे, लेकिन शासन प्रशासन ने अंतिम समय पर, जब फूलपुर में समाजवादी पार्टी बढ़त बनाई हुई थी 2-2,500 वोटों से, आपने देखा होगा, फौरन उस सीट पर बसपा और भाजपा में झगड़ा हो जाता है। अचानक गिनती रोक दी जाती है। फिर जब गिनती शुरू होती है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव उस पर जीत जाती है। अब बसपा की भी इस चीज में जांच होनी चाहिए साथियों। आपका क्या कहना है? बसपा तो कहीं चुनाव में वो जमानत तो उसकी जब्त हो चुकी है। सिर्फ कटहरी सीट में भारतीय जनता पार्टी और बसपा का दोस्ताना मैच से समाजवादी पार्टी चुनाव वहां पर हार गई। मझवा सीट पर भी यही देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी से कम और समाजवादी पार्टी से बसपा के प्रत्याशी ज्यादा मुकाबला कर रहे थे। हो रही बात की बात, वो सीट थी, हार गए। लेकिन कुंद्र की विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां पर बंदूक के दम पर ये चुनाव जीता गया। ऐसा समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े पत्रकार जो निष्पक्ष होते हैं वो पहले दिन से कहते आए हैं कि 200 से ऊपर बूथों पर समाजवादी पार्टी का बस्ता लगने नहीं दिया। जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने, हाजी रिजवान साहब ने, इसकी शिकायत की तो कहा ऐसा कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी फर्जी आरोप लगा रहे हैं। जहां पर 200 कुछ बूथों पर समाजवादी पार्टी का बस्ता न लगे, वो आप जान सकते हैं कि कितने मार्जिन होगा। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में कुंद्रकी में मुरादाबाद से संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क हैं। इसी सीट पर वो चुनाव जीते थे महज 30,000 वोटों से। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती है और कितना वोट पाती है? 10,000 वोट पाती है। आपको यकीन नहीं होगा, आप एतबार भी नहीं कर सकते साथियों कि समाजवादी पार्टी इतनी वोट पाए। कुंद्र की सीट पर बंदूक के दम पर जनता के जनादेश का कब्जा कर लिया गया है, चीरहरण हो गया है। वो तस्वीरें दुनिया देखी। अब आपको बताना है कि इस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के रिजल्ट से आप सहमत हो या न सहमत हो, अपना राय दीजिएगा और बताइएगा अखिलेश यादव ने का सच कहा है। क्या कुंद्रकी विधानसभा में फिर से चुनाव होना चाहिए? क्या कुंद्रकी में जो बेईमानी हुई है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के लोगों ने, देश विदेश के लोगों ने ये बात को स्वीकारा है कि देश की
तीसरी बड़ी पार्टी, और कुंदरकी के महज 10,000 वोट पाए। बहुजन समाज पार्टी 500 वोट पाए। अन्य पार्टियां 1,000, 2,000, 3,000 वोट पाए। बाकी मुसलमानों का, बाकी पीडीए समीकरणों का वोट कहाँ चला गया? जमी खा गई या आसमान निकल गया? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।